बस बस, थैंक यू। सुनो, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय दी टास्क पढ़ना है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम बताओ? हम लोगों ने पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़ लिया था। चलो आज से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस वाले से, और उसके वर्क डन बाय दी टास्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्क डन बाय द टास्क आपको नहीं आया? नहीं आया आया नहीं। कौन सा आलू सिंह, आलू के लिए तो आ ही आया, उसको इतना समझा रहे वो पता नहीं क्यों नहीं आता है। वर्क डन राइट। तो सबसे पहले ये बताओ, सुन लो पहले ये बताओ, टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस ओके, दांत टूट जाएगा मार के, भूलो मत तुम लोग, अभी तुम लोग 11th में आ गए हो, है ना। आर क्रॉस है आइटम, आर क्रॉस है, तो यहाँ पे आर क्रॉस है को क्या लिखते हैं बताओ? आर एफ इंटू साइन थीटा। ये थीटा क्या होता है? आर और एफ के बीच का एंगल होता है, आर और एफ के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आर साइन थीटा को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे और एफ लिख दूं, तो ये आर साइन थीटा क्या होता है? इसको समझ लेते हैं कि आर साइन थीटा होता क्या है, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। दैट इज वेरी एसेंशियल टू फाइंड वर्क डन बाय द टास्क। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द लाइन एक्सिस ऑफ द फोर्स। इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, तब हमको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है, क्या कैसे, क्यों यही हुआ। तो हमारे पास ये कोई सिस्टम है, और अभी देखो जो हमारा डायनेमिक्स, ये जो पढ़ा जा रहा है, हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इधर देखो तुम सब, बैग नहीं इधर देखो, चुपचाप इधर देखो। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, और रोटेशनल डायनेमिक्स में ये पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स किया गया है, और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया इस तरीके से, एफ फोर्स लगा दिया, और जब एफ फोर्स लगा इधर की तरफ, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, करेक्ट। ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस इसका इधर है, और इसको कहा जाता है रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन, यानी ये आर कैप होता है, और ये होता है फोर्स का डायरेक्शन, इसको एफ इधर की तरफ लग रहा है, मान लेते हैं एफ वेक्टर इधर की तरफ, और इनके बीच का एंगल है ये थीटा, ठीक है, राइट, थीटा है। सारा कवर बहुत धीरे आ रहा है, क्या बहुत धीरे आ रहा है। सच्ची? नो सर, नहीं सर, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये है एफ थीटा, राइट। अब क्या होता है, बातें सुनिए इधर, इसको क्या करते हो, इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते हो आप, करेक्ट, और ये होता है इसके ये डिस्टेंस, ये क्या होता है, इसको तुम ऐसे इसके पैरेलल इस आर को, इस जो आर है, इस आर को इस पैरेलल ऐसे तुम दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। अगर तुम ऐसे दिखा दो तो ये क्या होगा बताओ, ये भी हो जाएगा थीटा, क्यों? क्योंकि ये वाला मैंने इसके पैरेलल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा हो जाएगा। अगर तुम इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, देखो ये क्या हो जाएगा आर cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा आर sin थीटा, और यहाँ पे आर sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एफ के साथ मोमेंट आता है, ठीक है ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन एफ, यानी टास्क का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, नॉर्मली हम ऐसे कह देते हो, समझ आ गई बात है। अब हमको वर्क डन पढ़ना है, देखो
हाँ कोई बात नहीं। देखिए इधर, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट 3D का है इस तरीके से। बलूनी मान लो, गुब्बारे मान लो, है ना? कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया है इस एक्सिस के वो की रोटेट करने के लिए फिक्स कर दिया है, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है, मैंने बताया भी है कि ये अगर पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दोनों अगर रोटेट कर रहे हैं तो इसको फास्ट मूव करना पड़ेगा। इसका लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसका लीनियर वेलोसिटी कम होगा, जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, ये ढेर सारी बातें डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। अब हमें देखना है वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अगर कोई इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे सुनो मैं बताऊं, ये जैसे कि मैं एक छोटा सा इस तरीके से सर्कल बना दूं यहाँ पे, पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा है कोई ऐसे टेंजेंशियल नहीं लग रहा है, इस बात का याद रखना, फोर्स टेंजेंशियल नहीं लग रहा है। अभी मैं बताऊंगा ये फोर्स कैसे लग रहा है। इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल लगता तो इसकी ऐसे होता, इसके टेंजेंट होता, तो टेंजेंशियल नहीं लग रहा है, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ऐसे किसी अदर डायरेक्शन में, किसी एफ डायरेक्शन में लग रहा है। लगने वाले वर्क डन के बारे में डिस्कस करना है, टॉर्क के बारे में डिस्कस करना है हमें इसके बारे में। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए हमें जैसे कि एक बात बताओ, मैं ये कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक चला गया, टाइम लगा 2 सेकेंड, और इसका 2 and 3 पोजीशन है और इसका पोजीशन 3 and नहीं 3 नहीं 5 and 3.5 या अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो ये क्यों कैसे लिखा, ये 2.3 5.5 and 3.5 कैसे लिख दिया मैंने? सर ये फर्स्ट वाला पोजीशन जिससे वो फर्स्ट वाला पोजीशन पॉइंट चूज कर रहा होगा, वही रेफरेंस पॉइंट उसका भी रहा होगा पोजीशन। अच्छा, यानी रेफरेंस पॉइंट। और कुछ मैं पूछ रहा हूँ, मैंने इस पॉइंट को ऐसे लिख दिया बिना कुछ किए, जस्ट मैंने लिखा, क्या ये सही है? नहीं सही है, सही कब सही होगा? सर जब कोऑर्डिनेट बनाएंगे तब सही होगा। यानी एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमारे लिए, हमारे मोशन की डिस्कशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, मतलब एक इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट रहना चाहिए, तभी हम इसको लोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज लोकेट नहीं कर सकते। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट ये रोटेट तो कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, लेकिन हमको देखना पड़ेगा ना ये पॉइंट कहां से कहां जा रहा है। तो अगर हमको ये चेक करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए हमें? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट कैसे देंगे? तो देखो दो तरीके से रेफरेंस पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैं तुम लोग को बता दूं तो तुम लोग जान लेना। देखो इधर अगर कहा जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ a है सपोज कर लें और सबका मास m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, ठीक है ना? कहीं पे भी हो सेंटर ऑफ मास, जैसे इसका RCM बताइए, ठीक है? समझ रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर हम सेंटर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे एज्यूम कर लें, कह सकते थे इधर कहीं बीच में आता है इसका सेंटर ऑफ मास इस पास। एक आप ये भी कह सकते थे कि नहीं सर सेंटर ऑफ हम यहाँ से मान लें ऐसे ऑब्जेक्ट का, तो हम इसको यहाँ से ऐसे एज्यूम कर लें, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसे एज्यूम कर लें,
ये भी कह सकते थे कि सर हमारे पास अगर इस तरीके से सर्कल यहाँ पे हम एक्सिस मान लें, कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबके लिए जो इसका सेंटर ऑफ मास आता है वो यही आता, बट उसका जो पोजीशन है यानी आर सिम की वैल्यू क्या होती, चेंज हो जाती है। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम मान सकते हैं। ये तो हमारे कन्वीनियंट के लिए, हमारे लिए इजी हो जाए, इस वजह से हमने इसको माना है ना। तो ये ऐसे 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 बहुत ढेर सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम मान सकते हैं। एक बात बताइए, अगर हम इस पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे, और इस प्लेन से होकर जाने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया बुक में, तो हम उसको मान के करते हैं और उसको देखा जाए कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है और अच्छे से। तो अगर देखें तो हमारे पास एक इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। नीचे अगर मैं बात करूं कोई मत बस दो, पेज नंबर 168 का देखो, फिगर नंबर 3.33, हां 7.33 है ना। हो गया सर ले हो गया कह रहे हैं ना, सर ले हो गया, मैं ले ना, गया सर ले ढीला कागज। ध्यान दो इधर। तो ये पेज नंबर फिगर नंबर 7.33 जो है, बातें नहीं, 7.33 जो है वो इस पे नीचे दिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक और माना है कोऑर्डिनेट को, माना है कि हम मान लेते हैं कि जो प्लेन देख रहे हैं आप, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट है ऐसे x डैश एंड y डैश, समझ रहे हो। अब देखो, अब आप फोर्स लगा रहे हो इस पे, तो ये बॉडी कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट P से T डैश पे पहुंच गई, यहाँ से यहाँ तक ये जो मान लो O है, O नहीं, उसको जो भी कंसीडर कर लो आप, O ही कंसीडर कर लो, C कंसीडर, C दिया हुआ है, C और ये है O। इस C से इस P की जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस देख रहा हो ना, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग, ये डिस्टेंस, इसको कहा गया है R, और ये इसका डायरेक्शन सिस्टम। और अगर कोई आदमी ऊपर से इसको देखे, है ना, देखो यानी बॉडी पे फोर्स लग रही है इधर की तरफ, इस F की तरफ, कोई और आदमी ऊपर से देख रहा है इसको, तो ये ऊपर वाले पोर्शन, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखेगा। अब जैसे देखो, अब ये बताओ कि अगर हम तुम लोग से कहें कि फोर्स हमको निकालना, वर्क डन बाय द टार्क, क्या निकालना, वर्क डन बाय द टार्क निकालना। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर टॉर्क की बात करेंगे तो पहले बताओ वर्क डन जो होता है, नॉर्मल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F into S, इधर इस तरीके से हम देखें तो F is cos थीटा, F into ds into cos थीटा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट P को, इस पॉइंट P को, यानी जो पार्टिकल P को P डैश तक लेके जा रहा है, और हम P डैश को बहुत ही स्मॉल कंसीडर करें तो ये कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करा रहा है, ऐसे डिस्टेंस, यानी अगर हम इसको कहें कि ds डिस्टेंस इसको ट्रेवल कर रहा है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ds डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है।
और इसके साथ देखो ये क्या है तुम्हारा आर है, आर का डायरेक्शन है, और इस आर का जो डायरेक्शन है और ये डीएस देख लो ध्यान से, चलिए डीएस के साथ में मान लो फोर्स। अच्छा हमको वर्क डन निकालना है, तो ये जो cos थीटा है, तो थीटा देख रहे हो ये थीटा है, ये थीटा कौन सा होगा, ये डीएस और इसके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का एंगल होगा डी थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स हमने लगाया इधर, डिस्टेंस डीएस इधर की तरफ हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डायरेक्शन होता है थीटा, तो F into ds cos थीटा। अच्छा एक बात बताओ, हम तुम लोग से ये कह रहे हैं कि एक सर्कल बना है, इसको समझ लेना अच्छे से। अब फोर्स लगा इधर की तरफ और ये तुम्हारे पास ये, और मैं इसको बहुत ही छोटा ले लूं, एकदम बहुत स्मॉल, और इतना बड़ा ले लूं। एक है O P एंड N एंड P डैश, 2 पॉइंट हैं P प्राइम। अच्छा Pn देखो, Pn के बारे में तुम लोग कहते हो सर कर्व है, Pn जो है वो क्या है कर्व है, लेकिन P की डैश के बारे में अगर तुम लोग कहो या P की प्राइम के बारे में कहो तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, बहुत छोटा सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर हम उसकी बात करें तो हमें वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, F into ds into cos थीटा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। हम इस वर्क डन वाले फॉर्मूले से हम पहुंच जाए dw is equal to force into displacement into cos थीटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, F cos थीटा एंड ds की बात करें तो F cos थीटा क्या है, F cos थीटा ये है, कंपोनेंट डिस्टेंस के डायरेक्शन, इसलिए ये है ना F cos थीटा, सभी लोग बताओ यही है ना F जो हमने डार्क किया हुआ है, F cos थीटा है। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो ds है, ds क्या होता है, अच्छा तुम लोगों ने फिर से पढ़ा होगा, याद करो हम लोगों ने पढ़ा है ये कि ये ds है, हाँ, और ये हमारे पास ये थीटा है और ये r है, तो इसको लिख देते थे d थीटा, तो d थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ds बाय r, तो ds इक्वल टू क्या होगा r d थीटा, यहाँ से ds इक्वल टू क्या आ जाएगा r d थीटा, ये ds की वैल्यू की जगह पे रख दो r d थीटा, ओके r d थीटा, ओके। प्लस ये तो f cos थीटा एंड r, ध्यान से सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये r ये है करेक्ट, और ये क्या है f cos, ये बताओ दूसरे की कैसे हैं परपेंडिकुलर है, और इसके पहले हमने तुम लोगों को बताया था कि कार इक्वल टू होता है r क्रॉस f और r f sin थीटा, और यहाँ पे r परपेंडिकुलर हो जाए f के, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा क्या होता है टॉर्क होता है, तो यहाँ पे ये f cos थीटा क्या है, f परपेंडिकुलर है ना, और r थीटा, तो ये क्या हो सकता है, मार खाएंगे टॉर्क होगा, क्या होगा टॉर्क होगा, और ये d थीटा और ये होगा d। हाँ पूछिए, दो चीज पूछिए, कौन सा थीटा, अरे नो नीड, ये इक्वल जरूरी नहीं है, ये जरूरी इक्वल नहीं है, अरे भाई ये तो रोटेशन है ना, ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा हो सकता है, वो कुछ भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये रोटेशन कुछ भी हो सकता है, ये मैंडेटरी नहीं कि थीटा ही हो, जो ये एंगल है वही एंगल ही हो, ऐसा नहीं, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये f cos थीटा परपेंडिकुलर फोर्स और r, इसको क्या कहते हैं टाउ, ठीक है, टाउ इनटू थीटा, यानी dw, और वर्क डन क्या होता है टाउ इनटू d थीटा। अब सुनो देखो
जैसे कि एक बात कहा जाए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट की जगह dt आ रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक बात और, ये तो हो गया, इसको पहले आपको लिखना है यहाँ तक। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कौन से फोर्स वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क इन दी रोटेशनल डायनामिक्स। तो एक्सटर्नल तो है ही, वो इंटरनल तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन इंटरनल वाले एक्सटर्नल वाले फोर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसको ध्यान से समझना, कौन से फोर्स होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फोर्स हम देख रहे हैं, ये फोर्स यहाँ पे इस फोर्स का एक और कंपोनेंट आएगा, ये वाला फोर्स, जो कि क्या है, F sin थीटा। क्या इससे वर्क डन नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, इसलिए हाँ। उससे वर्क नहीं होगा। एक्सिस के परपेंडिकुलर उससे क्या होगा? सर वो 90 डिग्री, तो उसके r थीटा भी तो 90 डिग्री आ जाएगा ना, फिर थीटा जो 90 हो तो उसमें वर्क डन नहीं होगा ना। हाँ हाँ बोलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और रोटेशन होने के लिए जो फोर्स है हाँ, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर नहीं है। रोटेशन के लिए एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर के क्या हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये प्लेन के प्लेन में हो। ये जो प्लेन देख रहे हैं, एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर का जो प्लेन है, उस प्लेन के पर ये जो प्लेन, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स देख रहे हो आप, ये फोर्स, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब एक्सिस तो उखड़ के चला नहीं जाएगा कहीं, अगर एक्सिस उखड़ के चला जाए तब वो फोर्स करेगा, एक्सिस तो वहीं रुका हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस वजह से वो वर्क डन नहीं करेगा। करेक्ट, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। चलो एक बात और, अब जैसे कि देखो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट है, जो ओरिजिन मैंने माना है यहाँ पर, है ना, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ, आज मुझे समझ में आया, जो मुझे तुम बताना है तुम लोगों को। अगर कोई भी फोर्स, ये देखो ये हो गया, ये वाला पॉइंट, अगर हमको यहाँ पे पहुंचना है, इस वाले, ये देख लो, ये इसको अगर मैं कुछ कह दूं ओपी, इसका नाम मैं ओपी रख दूं, ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर। ठीक है, तो जो ये देख रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट से भी, ये अगर कोई फोर्स इसके डायरेक्शन में भी लगे, इससे भी वर्क डन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसका भी कोई भी रोल नहीं है इसको क्या करने में, रोटेट करने में। ठीक है, तो बस हम डिस्कस क्या करेंगे, वो प्लेन, जिस प्लेन पे फोर्स लग रहा है उसी प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा वर्क डन आता है dw = tau * dt का आता है, इसको पहले लिख दीजिए जल्दी से। चलिए क्या हुआ, सेकंड वाला क्या पूछ रहा, जब उसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो जो फिगर होगा इसके नीचे नहीं समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो, बताओ क्या बोल रहे हो। और जो ऊपर बनाए आप बताओ क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो मेरा सर इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, ये वाई बनेगा, ये यहाँ पे है। अरे बस इजी बनाने के लिए इस तरीके से बनाया गया, समझ में आ जाए। ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, जल्दी लिखिए इसको। ये वेक्टर जैसे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये नॉर्मल वेक्टर एडिशन है। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेंगे, बातें नहीं, जल्दी लिखो इसको, हट जाए, चलिए आगे। अरे बंद हो जाता है।